रिलेशनशिप ही नहीं एग्जिस्ट करता दो लोगों, दो चीजों के बीच में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कांस्टेंट लाइन है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ कम नहीं हो रहा, कुछ ज्यादा नहीं जा रहा। कोलिनियर मतलब रिलेशन तो है, दो चीजों के बीच में रिलेशन तो है, लेकिन वो ऐसे कर्व टाइप का होगा, पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा, या पहले घट जाएगा फिर बढ़ जाएगा, कुछ इस तरह का। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे चले, मेरी वॉइस क्लियर है ना आप लोगों को? नेगेटिव का एग्जांपल तुम दो एक और, लाइफ में क्या हो सकता है रियल टाइम से? जैसे जैसे आपकी फोन की यूज करने का टाइम बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी बैटरी घटती है। तो रियल एग्जांपल का टाइम, जैसे 4 घंटे यूज करोगे तो बैटरी घटनी शुरू हो जाएगी। यहाँ तक डाउट किसी को? जीरो रिलेशनशिप मतलब जैसे कि है कुछ लोग, मान लीजिए आपको जीरो का मतलब एक ही डेटा सेंड के पॉइंट है, लेकिन उनका आपस में कुछ मतलब नहीं निकल के आ रहा है, कुछ रिलेशनशिप नहीं सेट हो रहा है। और अच्छा से एग्जांपल अगर मैं इसको आपको रियल टाइम से दूं, तो जैसे आपके पास लैपटॉप भी और आपके पास फोन भी है, लेकिन आपके दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। फोन का चार्जर से लैपटॉप नहीं चार्ज कर सकते और लैपटॉप के चार्जर से फोन नहीं चार्ज कर सकते, तो ये जीरो रिलेशनशिप। ओके। कर्लिनियर की सीधा रिलेशन का लाइन नहीं है, वो कर्व है, मुड़ा हुआ हो सकता है, ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकता है। और देखो इसका एक एग्जांपल, फोरक्लोजर्स और हाउस होल्ड यूनिट। आपने कितना कितना चीजों को यूज किया है और उसके हिसाब से आपके घर में जो यूनिट है वो कैसी आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट और परसेंटेज ऑफ कॉलेज एजुकेटेड, कितने बच्चे पढ़े हुए हैं और वैसे वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारे बच्चे निकलते जा रहे हैं नौकरियां हमारे पास कम आती जा रही हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप। कोई रिलेशनशिप नहीं है। पैट ऑनर्स देखो, आप एग्जांपल मांग रहे थे ना जीरो रिलेशनशिप का, पैट ऑनर्स कि किसके पास कौन सा पेट है, डॉग है, रेट है, कैट है, मंकी है, हॉर्स है, और उससे कितने परसेंट कॉलेजेस पढ़े हुए हैं, क्या लेना देना है इनका, आपस में कोई सेंस बन रहा है? कोई भी नहीं। तो इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बता दिया है मैंने, चेक करो खुशबू। और तुम्हें फॉर्मूला दिया था, तुम्हें आंसर खुद से निकालने के लिए बोला था, सॉल्यूशन तो मैंने एक तुम्हें डाल के दिखाया है। अपने आप से सॉल्व किया तुमने, तुम्हारा अपने आप से क्या आ रहा है? यस खुशबू एंड द पर्संस, संदीप, कृष्णकांत, SNGG PPG, कौन से बच्चे हैं ये? आपने खुद से सॉल्व किया, आंसर देखने के बाद लिख लिया या फिर? हाँ, तो सॉल्व करके कितना आया तुम्हारा खुशबू फॉर्मूले में रखने के बाद? क्योंकि तुम गलत तरीके से वैल्यू रख रहे हो, एक्स स्क्वायर की जगह मीन रख दे रहे होगे, कुछ कुछ कर दे रहे हो। कहाँ पे सॉल्व करा है ये तुमने, खुद से लिखा है या फिर कॉपी पे सॉल्व करा है? तुम्हारा तो गलत ही चल रहा है नवेंदु, तुम तो हर क्लास में यही चीजें कर रहे हो। तुम लोग ट्रैक पे हो, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बोला था, चैट्स जो क्लोज हुई है उसका भी रीजन है। हाउ मैनी ऑफ आप लोगों में से कितनों का आंसर आया है सही, करेक्ट? सभी पहले करेक्ट वाले आएंगे, जितने सॉल्व किया है कितनों का सही आंसर आया अभी तक? करेक्ट वाले बोलो, गलत वाले भी बताओ, फिर देखते हैं गलत वालों का कितना है।
फॉर्मूला देख के जिसने सॉल्यूशन नहीं देखा है, फॉर्मूले में वैल्यूज खुद से पुट करनी थी, आंसर सॉल्यूशन तो मैंने डाल दिया, तो टास्क था सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए कि ऐसे ऐसे डालनी है वैल्यू। ए के फॉर्मूले में एन नहीं है, बी के फॉर्मूले में एन है, चेक कर लो। शेयर हो जाएंगी स्लाइड्स आप लोगों के साथ। अभी इस वाली स्लाइड में बताओ, एक क्वेश्चन और दे देती हूँ मैं, इतनी खुशी हो रही है तो वैल्यू चेंज करके। इसमें यहाँ तक कोई डाउट? फिर हम नए कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, मल्टी कोलिनियरिटी, और फिर ब्रेक लेंगे। एएफ वॉइस के लिए आपके पास प्ले एचटी और 11 लैब्स और एक है प्ले एचटी। वॉइस के लिए अपनी एआई वॉइस बना लेना, फन एक्टिविटी के लिए। दिस इज एआई टूल्स है ये। ओके, और तुम्हारा क्वेश्चन का डाउट, एक बार खुद से फॉर्मूले में वैल्यू डालो, सही आएगा, जो फॉर्मूले स्टार्टिंग में दिखाए गए हैं। अब मल्टी कोलिनियरिटी क्या है? तुमने रिलेशंस पढ़ ली, पॉजिटिव नेगेटिव, एक लाइन एक के चेंज करने से दूसरे पे कैसे चेंज आ रहा है, कभी भी कोई रिलेशन नहीं होना क्या होता है। अब मल्टी कोलिनियरिटी क्या है, ये भी इसी का एक कॉन्सेप्ट है। मल्टी कोलिनियरिटी मतलब, देखो जैसे कि ये तीन चीजें हैं, तीन अलग अलग वेरिएबल है ये। मतलब ना क्लास में कुछ बच्चे होते हैं हम उनका नाम भी नहीं जानते, और कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं कि भाई वो बहुत ज्यादा शैतान बच्चे होते हैं, उनको पूरा कॉलेज जान जाता है। तो जो शैतान, बहुत ज्यादा शैतान बच्चे आपस में एक साथ रहते हैं, वो होते हैं आपके हाईली मल्टी कोलिनियरिटी। हाई कोरिलेशन होता है उसमें, जो देखो ऐसे एक दूसरे के साथ इतना रहते हैं कि फेमस हो जाते हैं, उसमें डिस्पर्जन नहीं होता, उनकी सोच बहुत मिलती है। तो जब कोई चीजें एक दूसरे पे इतनी डिपेंड हो जाएंगी ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। और नो मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है कि कोई आपस में ज्यादा नहीं है, बस एक क्लास के पार्ट है, हम एक क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, और हम भाई बहुत सगे दोस्त हैं, हम कुछ भी करेंगे। तो जब ये वाली प्रॉब्लम आएगी तो उस समय पे आपके साथ दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस वन होती है, या तो 1+1 होगी या फिर -1 होगी। ठीक है, इसके बीच में होती है, प्लस -1 से लेके +1 के बीच में होती है कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी क्या है? एक स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, जो कब लगता है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कितना रिलेशन है आपस में, ये चेक करने के लिए। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा रिलेशन है तो उस समय पे दिक्कत हो जाती है उसको सेग्रीगेट करने में। तो हमेशा कैसा होना चाहिए, वैल्यू इसकी बैलेंस होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है? -1 से +1 तक। -1 मतलब नो रिलेशन, +1 मतलब बहुत हाई रिलेशन। ठीक है, तो मल्टी कोलिनियरिटी कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में लगता है, और उसकी वैल्यू +1 से -1 से +1 के बीच में चलती है। हमें पास कैसा रिलेशन होना चाहिए? बैलेंस। बिल्कुल ना भी हो वो भी नहीं चलेगा, और ऐसा भी ना होना चाहिए कि बहुत ज्यादा है, हाई भी नहीं होना चाहिए, नो भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। क्लियर? ईट करना शुरू कर दें तो वो घटेगा। फिर घटने के बाद हमने उसको रोक दिया, डाइट ठीक फॉलो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कैंसर कैन बी रिट्रेस, कैंसर वापस आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो वो यही होती है इसमें स्टेज 1 स्टेज 2, ये फॉर्म में काम करता है। तो जब ये बढ़ने लगता है दिस वे, लीनियर शब्द क्या है? दो वेरिएबल्स के बीच में एक ऐसा रिलेशन जो लीनियर नहीं है। जो कर्व लीनियर कैसा है? जो लीनियर नहीं है, मतलब ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, इट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, दोनों वेज में काम करता है। इसका नेगेटिव का लीनियर हो तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। जैसे कि रिलीजियसिटी, रिलीजियसिटी क्या है? लोगों का विश्वास करने की क्षमता,
अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कॉन्फिडेंस रखना, एक एंजाइटी इशू क्रिएट होना, उससे फिर स्ट्रेस आना। बेसिकली अगर आपको स्ट्रेस आता रहेगा तो ये आप लाइफ में डाउन होते चले जाएंगे, या तो हेल्थ रेट डाउन होता चला जाएगा। तो ये होता है नेगेटिव। कोई चीज पहले बढ़ी फिर घटी, यहाँ पे पहले घटी फिर बढ़ी। यहाँ तक डाउट? पैराबोला, हाइपरबोला, दियस बच्चे बैठ के हैं जिनको उनको रिलेट हो रहा होगा। तुम्हारा ए बी का क्वेश्चन मैं देखती हूँ और आंसर भेजो जरा मुझे, जितनों का सही आ गया है फॉर्मूला यूज करके, जितनों का अभी ब्रेक में। तुम्हें आज ब्रेक नहीं मिलता, आज तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मुझे पक्का लग रहा है तुमने वैल्यूज गलत लिखी हैं, जिसकी वैल्यूज 0.25, 0.35, 0.42 आ रही है, उन्होंने फॉर्मूला गलत नहीं है, फॉर्मूला सही है। इस फॉर्मूले से आंसर कैलकुलेट करके निकाला है। अगर कहीं टाइपो आ गया तो वो हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला गलत नहीं है। तुमने कौन सी स्लाइड फॉलो करी है? तुम्हें जो फॉर्मूला दिया गया था वो, या तुमने सॉल्यूशन चेक फॉलो किया है? तो ए में तुम, who is Monica? I want to see the face. Raise your hand. सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। लंच के बाद सब लोग का कैमरा एक्सेसिबल होना चाहिए मेरे पास। After break we are having again 1 hour session.